जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सभी पे उनका आशीर्वाद बना रहे। मालाएं बहुत सारी होती हैं और हर माला का अपना एक अलग महत्व होता है। मंत्र जप में किस माला से हम कौन सा जप करें, इसका भी विधान होता है। अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो आप किसी भी माला से किसी भी देवता के मंत्र जप नहीं कर सकते हैं। जैसे एक माला होती है रुद्राक्ष की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की माला की। जो रुद्राक्ष की माला होती है उससे हम भगवान शिव से संबंधित जितने भी मंत्र जप होते हैं वो सारे मंत्र जप हम रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। सामान्यतः आप ये देख सकते हैं कि जितने भी मंत्र आप जपते हैं, जो भी मंत्र आप जपते हैं उनको रुद्राक्ष की माला से आप जप सकते हैं। अगर आपके पास में कोई विशेष माला नहीं है या आप कोई विशेष आराधना या विशेष साधना नहीं करने जा रहे हैं तो आप अपने जो भी मंत्र हैं वो सभी मंत्रों को रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं। तो ये हो गई रुद्राक्ष के माला की बात। तो भगवान शिव के अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से ही करिए। बात ये होती है कि जब आप सभी देवों से संबंधित उनके जो चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों से आप उनके मंत्रों को समर्पित करते हैं या उनके मंत्रों का जप करते हैं तो वो मंत्र जल्दी फलित होते हैं, या उन मंत्रों का जो फल है या उन मंत्रों की जो ऊर्जा है वो जल्दी से आपको मिलने लगती है और आपको मंत्र की अनुभूति भी होने लगती है। इसी तरह से हल्दी की माला की बात करते हैं तो हल्दी की माला जो होती है उससे माँ बंगलामुखी की आराधना करने का विधान है। भगवान गणेश जी की अगर आप मंत्र जप करना चाहते हो तो हल्दी की माला से आप जप कर सकते हैं। और जो बृहस्पति देव होते हैं उनके अगर मंत्रों का जप करना चाहते हैं वो भी आप हल्दी की माला से जप सकते हैं। अब बात करते हैं स्फटिक की माला की। स्फटिक की जो माला होती है वो पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप की तरह होती है और जो इसके देवता होते हैं वो कालअग्नि होते हैं। स्फटिक की माला से आप माता लक्ष्मी के जितने भी मंत्र होते हैं उन सारे मंत्रों को आप जप सकते हैं। और माता सरस्वती के अगर आप मंत्रों को जपना चाहते हैं तो स्फटिक की माला बहुत शुभ है और बहुत फलदायी है। अगर आप स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के मंत्रों को जपते हैं तो जो मंत्र की ऊर्जा है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और आपका जो तपोबल है उस मंत्र की ऊर्जा से बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। साथ ही जिस मनोरथ से आप माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के मंत्रों को जपेंगे वो मनोरथ भी आपके सिद्ध होने लगते हैं। अब बात करते हैं कमलगट्टे की माला की। तो कमलगट्टे की जो माला है ये माँ लक्ष्मी के लिए प्रयोग की जाती है। अगर माँ लक्ष्मी की आप कोई साधना करना चाहते हैं, जैसे आप घर में दरिद्रता जैसी स्थिति बनी हुई है, आर्थिक संकट बना हुआ है, पैसों या धन की जो आवश्यकता है वो नहीं हो पा रही है पूरी, कुछ पैसों का संकट बना हुआ है, तो आप माँ लक्ष्मी की अगर कोई साधना करते हैं, माँ लक्ष्मी के अगर मंत्रों का जप करते हैं और कमलगट्टे की माला से अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो माँ लक्ष्मी कमलगट्टे की माला से जो आप मंत्र जप करेंगे उससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि जो कमलगट्टा है वो माता लक्ष्मी को निरूपित होता है, माँ लक्ष्मी का एक चिन्ह होता है। तो उनके माला से अगर आप जप करते हैं तो आपको जल्दी फल मिलता है। देखिए, माला एक साधन मात्र होती है, माला एक रास्ता मात्र होता है, लेकिन सब कुछ माला ही नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा कि आप कमलगट्टे की माला ले आएंगे और आप अपने जीवन में सब कुछ पालेंगे, ऐसा नहीं है। मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से आप सोचिए, जैसे आप पूजा करने बैठते हैं तो स्नान करके पवित्र हो के बैठते हैं, आप चाहे तो ऐसे ही बैठ जाए तो ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप जैसे आप कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं कमलगट्टे की माला ही क्यों, तो बात ये होती है जैसे आप नहा धो के बैठते तो नहाना धोना क्यों जरूरी है, आप समझ सकते हैं क्यों जरूरी है पवित्रीकरण। उसी तरह से जब आप मंत्रों का जप करते हैं और कोई विशेष साधना करते हैं और कुछ विशेष सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो साधना होती है, आपका जो पूजा पाठ होता है वो जल्दी फल देने वाला होता है, जल्दी आपकी मनोकामना उससे पूरी होने लगती है।
अब बात करते हैं वैजयंती माला की। तो वैजयंती माला जो होती है भगवान विष्णु और सूर्य भगवान से संबंधित होती है। अगर आप सूर्य भगवान के मंत्रों को जप करना चाहते हैं तो वैजयंती माला का प्रयोग कर सकते हैं, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो वैजयंती माला का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही भगवान के मंत्रों का जप आप वैजयंती माला से कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी की माला की। जो तुलसी की माला जो होती है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। उसका कारण यह है, जो तुलसी माता रानी है वो लक्ष्मी माता का अवतार है। और अब अगर आप तुलसी की माला से भगवान विष्णु के या भगवान श्री कृष्ण के या भगवान राम के किसी भी मंत्रों का जप करते हैं तो बहुत जल्दी फलदायी होता है। जब अगर आप साधना करना चाहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों को आप जपना चाहते हैं, तो आप इस प्रयोग को करके देखिएगा। अगर आप तुलसी की माला से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप कर रहे हैं तो आपको अनुभव बहुत जल्दी प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अनुभव का अर्थ यह है कि आपको भगवान की अनुभूति या भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। आप उनको महसूस करने लगेंगे। आपको ये लगने लगेगा कि जैसे भगवान की कोई शक्ति आपके आसपास है, और आपको यह भी महसूस होगा कि आपका मन अच्छा रहने लगा है, आपको मंत्रों से लाभ होने लगा है। तो ये तुलसी की माला का असर होता है। अब बात करते हैं चंदन की माला की। तो चंदन की माला दो तरह से होती है, एक तो श्वेत चंदन होता है, दूसरा होता है रक्त चंदन। तो पहले बात कर लेते हैं रक्त चंदन की। तो रक्त चंदन की माला से माँ दुर्गा के मंत्रों का जप होता है। अगर आप माँ दुर्गा किसी स्वरूप की अगर आप पूजा करना चाहते हैं या मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो लाल चंदन की माला से आप माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी फलदायी होगा। और माता दुर्गा को लाल चंदन की माला चढ़ाई भी जाती है। और माँ दुर्गा के अगर मंत्रों का आप लाल चंदन की माला से जप करते हैं तो जो मंत्र की ऊर्जा है वो भी जल्दी आप में समाहित होने लगती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती हैं, जिस मनोरथ से आप माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहते हैं। अब रही बात श्वेत चंदन की। तो सफ़ेद चंदन की जो माला होती है वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान विष्णु भगवान के लिए आप श्वेत चंदन की माला से जप कर सकते हैं। और श्वेत चंदन की माला से आप तीनों देवों की आप जप कर सकते। तीनों देवों का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और भगवान विष्णु। इन तीनों देवों को आप, तीनों देव एक ही देव हैं, बस उनके स्वरूप अलग हैं। तो आप अगर इन तीनों देवों में से किसी भी देव के कोई भी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आप उसे सफ़ेद चंदन की माला से जप कर सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मालाएं होती हैं या जो आसन होता है, दीपक होता है, ये साधन मात्र होते हैं, एक रास्ता जैसा होता है। मंजिल रास्ते के उस तरफ होती है जिस पे आपको खुद चलना पड़ता है। जिस तरह से आप चल के मंजिल को पाते हैं उसी तरह से आप जब जप करेंगे तो आप अपने इष्ट देव को पाएंगे। अपनी जो मनोकामना से जिस मनोकामना से आप मंत्रों को जप रहे हैं वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो कहने का अर्थ ये है, कर्म आपको करना पड़ेगा, सब कुछ माला पे मत छोड़िएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने तुलसी की माला ले ली है तो अब तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो ही जाएंगे। आपका कर्म बहुत ज़्यादा प्रधान रहेगा, आपका तपोबल उसमें निर्भर करेगा, आपके मंत्रों का उच्चारण उस पर निर्भर करेगा, आपके मन का भाव उस पर निर्भर करेगा, और आपकी दैनिक दिनचर्या भी उस पर निर्भर करेगी कि आप दिन में कैसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूजा के समय बैठे हैं और बहुत अच्छे भाव हैं आपके मन में, और जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है आप लोगों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, अपने कभी सास की बुराई करें, कभी ससुर की, कभी दोस्त की, कभी भाई की, कभी किसी की। तो ये चीज़ें मन में नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि मन बहुत साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, लोगों के प्रति दया होनी चाहिए, तो ही ये शक्तियाँ बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं और मंत्रों की जो ऊर्जा है वो भी बहुत जल्दी मिलना शुरू होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हमने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो तपोबल बढ़ाती है, आप उन्हें देखिएगा, आपको उनसे लाभ मिलेगा। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।